की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता का उन्होंने जिक्र किया। जो कानून धर्म के नाम पर बांटते हैं उनकी कोई जगह नहीं, हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना है। यूसीसी संविधान निर्माताओं का सपना रहा है और यूसीसी पर देश में चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने आह्वान भी किया। यूसीसी की जब भी बात होती है और कई लोग इसको अपने मजहबी मामलों में मदाखलत के तौर पर देखते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को अंडरस्कोर किया, अंडरलाइन किया कि ये हमारे संविधान निर्माताओं का सपना रहा है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। इस विषय पर आपका कमेंट लेना चाहूंगा प्रेम कुमार जी। दिनेश जी, मुझे आश्चर्य है कि पूरे कानून को ही कम्युनल बताया जा रहा है। जो एग्जिस्टिंग कानून है उसको कम्युनल बताया जा रहा है। अद्भुत है ये। और कम्युनलिज्म व्यवहार में और मानसिकता में होती है, और देश को आप कह रहे हैं कि जो आज तक देश में कानून है कम्युनलिज्म है। ये तो अद्भुत बात हो गई। यूसीसी आप लाना चाहते हैं, लाइए, सहमति से इस देश में यूसीसी लाने का कोई विरोध नहीं करेगा। आप सहमति बनाइए। इस देश के आदिवासी भी जल जंगल जमीन की लड़ाई के अधिकार की बात करते हैं, उसको ध्यान में रख करके आपको यूसीसी लाना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में हमने बहुत सारे जनजातियों को विशेष सुविधाएं दी हैं, उनको ध्यान में रख करके यूसीसी लाना होगा। यूसीसी का मतलब सबका साथ, सबको साथ लेकर के एक सहमत से बना हुआ कानून होना चाहिए। आपको रोका किसने है? आप लाइए, आप सत्ता में है, 10 साल से ऊपर हो गए। अब निजेश जी कम्युनल, प्रेम कुमार जी को इस शब्द पर बड़ी आपत्ति है कम्युनल पर। जो कानून कम्युनिटी के आधार पर भेदभाव करता हो, एक कम्युनिटी के लिए कुछ और, दूसरी कम्युनिटी के लिए कुछ और, उसको आप कम्युनल के जगह कुछ और कहना चाहें तो वो आप मुझे शब्द दे दीजिएगा तो मैं उस शब्द का प्रयोग कर लूंगा। पहली बात। दूसरी बात, इस देश के मूल निवासी आदिवासियों के जो अधिकार हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, वो ज्यों की तो रहेंगी। इसमें किसी को भी किसी भी तरीके का भ्रम नहीं होना चाहिए। तीसरी बात उनका कि ले आइए, और मैं आपको कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है ये। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है, नीति निर्देशक तत्वों में है, संविधान निर्माताओं ने कहा था। तो इसलिए इस पर बिना किसी राजनीति के और बिना किसी भेदभाव के, अगर देश का प्रत्येक नागरिक को अब समान अधिकार मिलते हैं तो इसमें किसको आपत्ति है, ये जरूर बोलना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक विमर्श हो, सुझाव आए, उसमें जो भी गुंजाइश हो, अगर मान लीजिए सरकार के पास कोई ड्राफ्ट है उसमें सुधार की, तो वो सब कुछ है। ये पूरी तरीके से ओपन है, कोई थोपने वाली बात नहीं है। प्रेम कुमार जी, तो सर मैं जिस तरीके से इमरजेंसी थोप दी गई थी